चलिए तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है यदि निर्माता को 12%, थोक विक्रेता को 15% और खुदरा विक्रेता विक्रेता को 20% का लाभ होता है तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य 15456 रुपीज है। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि भाई जो खुदरा व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य है वो 15456 है और बताना है निर्माता के लिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो क्या करना आपको 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करो। ये विक्रय मूल्य ना, तो देखिए खुदरा व्यापारी के लिए कितना प्रॉफिट था 20% का, तो इस 100 में 20% जोड़ दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 120। अगर ये सेलिंग प्राइस है तो नीचे प्लस करेंगे प्रॉफिट को और लॉस होगा तो माइनस करेंगे। सेम अब ये क्या आ गया, अब आपका लिए आपको के लिए क्या आ गया विक्रेता के लिए, तो ये 100 से ऊपर मल्टीप्लाई, ये 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर भी प्रॉफिट था तो 115 कर दीजिए इनटू में, फिर 100 से ऊपर मल्टीप्लाई किए, 100 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे वाले 100 में ये 12 जोड़ दीजिए 112। इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 138 पे, 138 पे 138 पे जाएगा। इससे ये चल जाएगा आपका, इससे चल जाएगा तो दो छिक 12 और 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15, 23 आ जाएगा आपका 23। तो 6 दूनी 12 और 6 तिये 18, ये 23 से 23 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका 10,000। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं, शायद हो सकता है कि ना समझ में आई हो, क्योंकि करना तो एग्जाम में आपको इस तरह से। मान लेते हैं कि भाई जो निर्माता उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना था आपका x रुपीज था, तो उसने इसको बेचा कितने में 12% की प्रॉफिट पे, तो इसका 12% निकाल के उसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112 बाय में 100 इनटू में। फिर इसने क्या थोक विक्रेता ने से 15% की प्रॉफिट बेचा, तो 15% की प्रॉफिट बेचा तो 115 बाय में 100 इनटू में। उसने क्या बेचा उसको आपको खुदरा व्यापारी ने बेचा कितने में 120 में, यानी 120 बटे में 100 में बेचा, बराबर में कितना हो गया आपका 15456। तो x की जो वैल्यू आएगी यानी कि वो जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो 15456 इनटू में 100 इनटू में 100 बाय में 112 इनटू में 115 इनटू में आपका 120। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10,000। ये अब एक बार इसको भी समझ लेते हैं एक्चुअली में क्या कैसे हो सकता है। कोई बच्चा बिल्कुल ही जिसको ना पता हो क्या क्या, मैंने कुछ नहीं किया, x% माना उसकी कॉस्ट प्राइस थी, ये मैंने इसका 12% निकाला 12 बटे में 100। अब ये इसमें मैंने जोड़ दिया क्योंकि क्रय मूल्य तो ये था, अब बेचा उसने 12% के प्रॉफिट में तो इनको जोड़ना पड़ेगा। तब जोड़ूंगा तो यहाँ से x मेरा बाहर निकल जाएगा, तो ये 1 बाय में 1 बचेगा क्योंकि इसके 1 लगा सकते हैं, तो प्लस में 12 बटे में आपका 100। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना होगा 100 प्लस का आपका 12 अपॉन में 100 इनटू में x हो जाएगा, यानी कि 112 बाय में 100 x हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।